साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जब तक आप डरते रहोगे आपकी ज़िंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। साथ संगत जी, शुरू करते हैं आज की कहानी, जो कि एक दुकानदार की है जिन्होंने अगरबत्तियों की दुकान खोली। सुगंधित अगरबत्तियाँ ला कर के उन्होंने जमाई और बड़े अच्छे से दुकान सजाई और बहुत अच्छा उनका व्यवहार था। कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छे से बात किया करते थे और धीरे धीरे उस एरिया में उनकी दुकान जम गई। 1-2 महीने के अंदर बिक्री भी होने लगी, दुकान में पैसा आने लगा, बड़े खुश थे। दुकान के बाहर उन्होंने एक बड़ा सा बोर्ड भी लगवाया और उस पर लिखवाया था बड़े बड़े अक्षरों में, हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं। कुछ समय के बाद एक सज्जन इनकी दुकान पर आया और कहने लगा, साहब आपके बोर्ड में कुछ गड़बड़ी लग रही है। वो दुकानदार बड़ा भोला भाला था। उसने पूछा, भाई क्या हो गया, आपको क्या गड़बड़ी लगी? मैंने तो सही लिखवाया था। तो उन सज्जन ने कहा, आपने लिखवाया है हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं। अगरबत्तियाँ भला दुनिया के किस कोने में दुर्गंध देती हैं? आपने भला कहीं सुना है कि बदबू वाली अगरबत्तियाँ मिलती हैं? अगरबत्तियाँ तो सारी की सारी ही सुगंधित होती हैं। आपने जो हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ लिखवाया, इसको हटवा दीजिए। उसका कोई मतलब नहीं, तात्पर्य ही नहीं है। भोला भाला दुकानदार था बेचारा। उसने कहा, सही तो कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है? उसने पेंटर को बुलवाया, कहा, भाई पेंटर, जाओ तो सुगंधित शब्द जो है उसे पर पेंट कर दो। अब वहाँ लिखा हुआ था, हमारे यहाँ अगरबत्तियाँ मिलती हैं। और कुछ समय के बाद एक और सज्जन आया उनकी दुकान पर और अपना ज्ञान, अपना राय देने लगा। कहा, आपने लिखवाया है हमारे यहाँ अगरबत्तियाँ मिलती हैं, हमारे यहाँ का क्या मतलब है? आपके यहाँ ही तो मिलेगी, आप ही तो दुकानदार हैं, आपकी ही तो दुकान है। और उसने पेंटर को फिर बुलवाया और उसने फिर पेंटर को बुलवाया और हमारे यहाँ भी हटवा दिया। अब बोर्ड पर सिर्फ 2 शब्द रह गए थे। अब 15-20 दिन बीते ही होंगे और एक और सज्जन अपना ज्ञान देने के लिए इन साहब के पास आ गए। अब बोर्ड पर लिखा हुआ था, अगरबत्तियाँ मिलती हैं। अब वो कहने लगा कि इसका क्या मतलब है? आप दुकान खोल के बैठे हो तो मिलेगी ही ना। दुकानदार ने सोचा, ये भी बात सही है। अब उस बोर्ड पर लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में, अगरबत्तियाँ, बाकी सब हट गया और हमारे यहाँ मिलती हैं सुगंधित, सब गायब हो गया। 1-2 महीने बीते होंगे, एक और सज्जन आया। अब वो उनसे कहने लगा, इतना बड़ा दुकान अब है आपकी, इतना बड़ा आपने बोर्ड लगवाया हुआ है और इस पर सिर्फ अगरबत्ती लिखवा रखी है। अब आपकी अगरबत्तियों की दुकान है तो अगरबत्ती ही मिलेगी ना, मोमबत्ती थोड़ी ना मिलेगी। तो उसको, पेंटर को फिर से बुलाया गया और जो अगरबत्तियाँ उस दुकान के बोर्ड पर लिखा हुआ था वो भी वहाँ से हट गया। अब बोर्ड धीरे 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 खाली हो गया और उनकी दुकान का धंधा भी कमज़ोर होने लगा, धंधा मंदा हो गया, बिक्री कम होने लगी। और कुछ समय के बाद एक उनका पुराना मित्र, पुराना दोस्त उस दुकान पर आया, बातचीत चलने लगी। तो उन्होंने बताया कि धंधा जो है बड़ा मंदा होता जा रहा है, अब क्या करूं भाई, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दोस्त बाहर की तरफ देखने लगा और उसने बाहर से दुकान को देखा और वापस आया दौड़ के, कहने लगा, तुम पागल हो गए हो क्या, मूर्ख हो, पता नहीं क्या कर रहे हो? तुमने अपनी दुकान के बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगवाया है और उस पर कुछ नहीं लिखवा रखा। तुम्हें तो कुछ लिखवाना चाहिए, कुछ तो लिखवा देते। वहाँ लिखवा देते कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं, फिर देखना क्या दुकान चलेगी। जहाँ उस दोस्त ने ये बात कही तो भोले भाले दुकानदार का दिमाग ठिकाने आ गया और उसे समझ में आया कि सबकी राय में लेता चला गया और अपना ही नुकसान कर बैठा। अगर आप सबकी राय लेते चले जाएंगे साथ संगत जी, अपनी दुकान का भी धंधा मंदा मत कर लीजिएगा, आपका बोर्ड हट जाएगा। बड़ी छोटी सी कहानी है साथ संगत जी, और आपको जब तक आप डरते रहेंगे, दूसरों की राय लेते रहेंगे, तब तक आप अपनी ज़िंदगी के फैसले नहीं कर पाएंगे। साथ संगत जी, आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन निरंकार जी।